भाजपा नेताओं के विरोध में हुई एफआईआर को लेकर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने सीएम पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि सही ढांचा होता है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। राज्य की सरकार संघीय ढांचे का उल्लंघन करती है। जब बीजेपी के कार्यकर्ता अपना प्रज्ञातंत्र पर अपने अधिकार का उपयोग करके अपनी बात कहते हैं तो उसे अपनी बात कहने का अधिकार है। मुख्यमंत्री स्पष्ट राजनीतिक दुर्भावना के तहत एफआईआर करते हैं। ये एफआईआर इसी तरह से कर देते रहेंगे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की आवाज न दब जाए और न दबा पाएंगे। उन्हें अपनी कुर्सी से जाना होगा, ये बात स्पष्ट है। हम अपने कार्यकर्ताओं को यूं ही सड़कों पर नहीं छोड़ सकते। सफेद दाग का इलाज कराने के नाम पर देश भर में लोगों को अपना शिकार बनाने वाले और लाखों की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये राजधानी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। पूरा मामला पंडरी थाना क्षेत्र का है, जिसमें तीनों आरोपियों ने कुल 1 लाख की ठगी की है। तीनों ही आरोपी राजस्थान के निवासी है। पुलिस तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सफेद दाग मिटाने के नाम से ठगी की एक घटना संज्ञान में आई थी, जिसमें एक ग्रुप है जिसका लीडर उस्मान उर्फ डॉक्टर रहमान मलिक है। उसके साथ 2 और साथी सोनू, मोहम्मद और अख्तर, ये तीनों मूलतः बाटन राजस्थान के रहने वाले हैं। इनके द्वारा सफ़ेद दाग यदि किसी को है तो उसको कुछ इलाज करके दवाइयों के माध्यम से ठीक करने का दावा किया जाता था। कुछ प्रारंभिक इलाज करके थोड़ा बहुत ठीक भी किया जाता था और उसके बाद उनसे बड़ी रकम की मांग की जाती थी कि इससे और कुछ दवाइयाँ आएंगी जिससे आपका ये दाग पूरी तरीके से चला जाएगा। तो ऐसी एक घटना पंडरी थाना क्षेत्र में हुई, जिसमें 1 लाख रुपए इन्होंने राशि से लिए और बाद में उन लोग वहाँ से भाग गए। इन लोगों ने अलग अलग प्रदेशों में इस तरीके की और घटनाएं की हैं। ऐसा एक मामला जानकारी में है कि तेलंगाना में, जहाँ से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, वहाँ पे भी एक प्रार्थी के साथ ऐसी एक घटना जिसमें उनसे 10 लाख रुपए की ठगी इन्होंने की, वैसे भी जानकारी प्रकाश में आई है। तो इन 3 आरोपियों को तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं वादाखिलाफी करने का आरोप लगाते हुए विधायक शैलेश पांडे की सरकारी आवास का घेराव किया और जमकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जारी जन घोषणा पत्र में शहरी और ग्रामीण आवास का अधिकार आम जन को देने का वादा किया गया था और शहर विधायक ने भी बिलासपुर विधानसभा में चुनाव जीतने के लिए यही वादा जनता से किया था। आज कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार को 4 साल में ज्यादा समय बीत चुका है। प्रदेश की सरकार आवासहीन गरीबों की भावना से खिलवाड़ कर रही है और अपने गरीब मतदाताओं की कभी चिंता नहीं की। बीजेपी के कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री आवास और भूपेश बघेल सरकार के विकासविहीन अत्याचारी सरकार के विरुद्ध जनता की लड़ाई में जनता के साथ है। अगर ये सरकार तुरंत ही प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं करती है तो शीघ्र ही सरकार को बड़े जन आंदोलन को झेलना पड़ेगा। महासमुंद की पुलिस टीम ने 2 शातिर अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 50,000 रुपए की 250 लीटर देशी भगवा शराब और 7 लाख रुपए के सामान को जब्ती किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार कर रहे थे, जिनको मकबूल की सूचना पर दबोचा गया। फिलहाल दोनों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महासमुंद के आदेशानुसार अवैध शराब पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी। इसी क्रम में भंवरपुर चौकी में 250 लीटर अवैध महुआ शराब को पकड़ने की कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और एक स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया गया है। ये दोनों कहां से आ रहे थे और गाड़ियों में और इनका रहना? इसमें जो पहला आरोपी है, जिसका नाम है शिवचरण रत्नाकर, ये ग्राम जोगेसरा, थाना सरसीवा, जिला सारंगढ़ का रहने वाला है। और दूसरा आरोपी चंद्र कुमार सारथी, ये थाना सरायपाली, जिला महासमुंद का ही रहने वाला है। ये दोनों ग्राम मधुबन के पास स्कॉर्पियो वाहन में 250 लीटर अवैध शराब का परिवहन कर रहे थे। चेकिंग के दौरान इनको परिवहन करते हुए पकड़ा गया है।